हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइज। यहाँ पर आज हम बात करेंगे बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं इस नोटिफिकेशन का। सबसे पहले हम बात करेंगे आपको ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में। ऑफिशियल वेबसाइट है www.btsc.bih.nic.in। आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग लेना है यानी कि इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, तो आपको सीधी सी बात है कि यहां पर विजिट करना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट डेट आता है, तो 5 अप्रैल से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट रखा गया है 4 मई। ध्यान रखिएगा, 5 अप्रैल से ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट है, लास्ट डेट रखा गया है 4 मई। क्लियर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं पोस्ट के ऊपर। पोस्ट क्या है? फार्मासिस्ट। ध्यान रखिएगा, पोस्ट क्या है? फार्मासिस्ट। वेतनमान रखी गई है 5200 से 20,200, ग्रेड पे रहेगा 2800। यानी कि अगर हम बात करें 7 पे लेवल में 5 लेवल पे का 5 अगर हम आपसे बात करें तो लेवल 5 का जो पे हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 25,300 से लेकर के 81,200 तक का। क्लियर रहेगा, 25,300 से 81,200 तक का आपका लेवल 5 का पे स्केल होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है रिक्वायरमेंट क्या है। तो आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए साइंस में, और इंटरमीडिएट साइंस के साथ साथ डी फार्मा के आपकी डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी। ठीक है, डिप्लोमा इन फार्मेसी। साथ ही साथ बिहार फार्मेसी काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना रिक्वायर्ड होगा, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट आता है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। तो स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन जारी की गई है और टोटल नंबर जो पोस्ट है यहाँ पे 1,539 है। 1,539 1539 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रखा गया है 1539। क्लियर रहेगा। अब इसके बाद आती है एज लिमिट के बारे में। तो मिनिमम एज लिमिट यहां पर होना चाहिए 21 ईयर्स, और जनरल कैंडिडेट्स को 37 ईयर, जनरल में अगर फीमेल है तो 40 ईयर। इसके अलावा अगर आप देखेंगे ओबीसी या अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 40 ईयर्स, अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष महिला के लिए 42 ईयर्स। इसके अलावा अगर आप देखेंगे सामान्य प्रशासन विभाग में कोई कार्यरत है तो उसके लिए 10 ईयर्स का। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो दिव्यांग है तो जनरल में 10 ईयर्स, ओबीसी के लिए 13 ईयर्स और एससी एसटी के लिए 15 ईयर्स यहां पर एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो बेसिक चीजें बताई गई हैं कि गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपका रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज प्रोवाइड किया जाएगा। चयन की प्रक्रिया तो ध्यान रखिएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? इंटरमीडिएट में जो आपका परसेंटेज है उसको क्राइटेरिया बनाया गया है जिसके लिए 30 मार्क्स निर्धारित होंगे। डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स में जो आपका मार्क्स आया है उसके लिए 25 मार्क्स दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर आपने बी फार्मा किया है तो यहां पर 20 मार्क्स एक्स्ट्रा प्रोवाइड किए जाएंगे। बिहार राज्य के सरकारी अस्पताल में कार्य करने का अनुभव है तो प्रति वर्ष के हिसाब से 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। यानी कि अगर आपने 5 साल वहां पर जॉब किया है तो 5 साल के लिए 25 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे अंश के लिए कार्य दिवस की संख्या में 5 से गुना करके आपको यहां पर अलग से क्राइटेरिया, मान लीजिए 4.5 साल आपने किया, 3.5 साल किया, तो फिर आपको उसके लिए भी मार्क्स अलॉट किया जाएगा। सिंपल सी बात है, यहां पर कोई भी रिटन एग्जाम आपका नहीं लिया जा रहा है। यानी आपके पास जो भी क्राइटेरिया वाइज अगर आप देखेंगे तो आपका 12th का मार्क्स, डिप्लोमा फार्मेसी का मार्क्स, बी फार्मा का मार्क्स, एक्सपीरियंस का मार्क्स अगर आपके पास है तो उसके आधार पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहां पे सिर्फ एक्सपीरियंस वाले ही एलिजिबल है, फ्रेशर्स भी एलिजिबल है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम आते हैं आरक्षण। तो आरक्षण जो होगा, आरक्षण में सबसे पहले उन्हीं लोगों को लाभ मिलेगा जो कि बिहार के मूल निवासी हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आता है अनुसूचित जाति के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा? जाति प्रमाण पत्र और स्थानीय निवास जो कि डोमिसाइल होगा। पिछड़ी जाति के लिए ओबीसी सर्टिफिकेट और साथ ही साथ डोमिसाइल। क्लियर है। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस वालों के लिए आय और परिसंपत्ति का प्रमाण पत्र, साथ ही साथ रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। ओके, नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे आरक्षण की कोटि में कंडीशंस बताई गई है, इसके आधार पर ही आपको आरक्षण प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। बेसिक आते हैं हम यहाँ पे आपका रिक्रूटमेंट फी के बारे में। तो एप्लीकेशन फीस सामान्य वर्ग यानी कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इन सभी के लिए 200 रुपीज फिक्स किया गया है। एससी एसटी और बिहार राज्य के जो स्थायी निवासी होंगे उनके लिए 50 रुपीज। इसके अलावा आरक्षित या अनारक्षित वर्ग की महिला कैंडिडेट है तो 50 रुपीज। राज्य के बाहर उम्मीदवार चाहे वो किसी भी वर्ग के महिला पुरुष हो, यानी कि ऑल इंडिया एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। ध्यान से समझिएगा, राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वो किसी भी वर्ग के महिला और पुरुष हो
उनको 200 रुपीज पे करना है। ऑल इंडिया एलिजिबल हियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है, सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी को अनारक्षित श्रेणी हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क के 1/4 जमा करना होगा, अर्थात 50 रुपए देना होगा जितने भी फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो फी है वो आप ऑनलाइन माध्यम से ही जमा कर सकते हैं, ऑनलाइन माध्यम से ही जमा कर सकते हैं। क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट आता है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में बेसिक बताया गया है कि जब भी आप कोई फॉर्म का अप्लाई कर रहे हैं तो बेसिकली आप उसका इंस्ट्रक्शन रीड कर लें अच्छे से, ताकि आपसे कोई मिस्टेक्स ना हो। ओके, तो गाइस ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है www.bistc.bih.nic.in पर जाकर के आपको वहां विजिट करके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना है। फर्दर आप इसको क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। ओके, चलिए यहाँ पर बेसिक कॉलम्स के बारे में बताया गया, फोटोग्राफ कैसा होना चाहिए, अनसक्सेसफुल ट्रांजैक्शन होता है तो उस केस में क्या होगा। तो अनसक्सेसफुल ट्रांजैक्शन के लिए ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी, बकायदा यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, ध्यान रखेंगे। अनसक्सेसफुल पेमेंट ट्रांजैक्शन स्टेटस के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है, आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर आपका एक्सपीरियंस है कहीं पे गवर्नमेंट जॉब में, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपने फार्मासिस्ट के रूप में काम किया है तो उसके लिए यहाँ पर अनुभव प्रमाण पत्र आप लगा सकते हो, इस फॉर्मेट में रहेगा। ओके, तो ये आपका अनुभव प्रमाण पत्र यानी कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो गाइज ये था बिहार स्टेट टेक्निकल कमीशन, ध्यान रखिएगा BSTC, ठीक है, BTSC बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट फॉर फ्रेशर्स एज वेल एज एक्सपीरियंस कैंडिडेट। ओके, ऑल इंडिया एलिजिबल है, तो जिन लोगों ने भी डी फार्मा कर रखा है, बी फार्मा कर रखा है, आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट और नए अपडेट के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।